देख रहे हैं मौलिक शक्ति। पिछले दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल उठाया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पिछले 5 सालों का हिसाब मांग दिया और उसके सिवा इलेक्टोरल बॉन्ड्स किससे कितने खरीदे गए हैं, ये सभी चीजों का एक डेटा मांगा है। अब ब्यौरा देने में बीजेपी की हालत खस्ता हो रही है। हालत इसलिए खस्ता हो रही है, सोच रहे हैं कि अब आखिरकार अपनी ही पोल कैसे खोल दी जाए, क्योंकि अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तो साफ तौर पे संवैधानिक नहीं करार किया गया है। असंवैधानिक करार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गलत है। ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो सब गलत है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये पिछले दिनों के चुनाव के फुटेज से सामने आ गया था। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी और अब इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने की बात हो चुकी थी। दोस्तों, अब इस सब के बाद सरकार के दिमाग में जो पहली चीज आती है वो ये आती है कि कैसे उसे वापस लाया जाए, क्योंकि अब सरकार में आना है तो कुछ तो करना होगा, फंडिंग तो चाहिए ना। कैसे आएगी ये सोचना है। ये सोचने के लिए अब सरकार सोच रही है कि क्यों ना एक बिल पास किया जाए। बिल पास करते हुए ये कहा जाए कि हम उसे कानून बना देंगे कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स होंगे ही होंगे। लेकिन दोस्तों, अब इसमें एक बड़ी पेंच यहां फंस जाती है कि बिल को लाने के लिए सरकार को चाहिए समय, यानी कि उसे मार्च से, क्योंकि मार्च के बाद जैसे ही डेट्स फाइनल हो जाएंगे एक बार लोकसभा चुनाव के, उसके बाद किसी तरह का कोई बिल नहीं ला सकती है सरकार। तो अब ऐसे में सरकार को चाहिए समय, जो उनके पास है नहीं, और समय नहीं है यानी कि अब वो अगली बार चुनाव इससे पहले ये सब कर सकते हैं या फिर अगली सरकार में जब वो आएंगे तब वो ये फैसला ले सकते हैं। और उसके लिए उन्हें इस सरकार में आना जरूरी है। इस सरकार में आने के लिए उन्हें चाहिए पैसे, और पिछले चुनाव में तो उन्होंने अच्छे खासे रिकॉर्ड ही बनाया था कि दुनिया में इतना पैसा किसी ने खर्च नहीं किया चुनाव में जितना बीजेपी ने कर दिया था। अब उस रिकॉर्ड के बाद इस बार तो पैसों की किल्लत हो जाएगी ना, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स ही नहीं होंगे तो। ऐसे में बीजेपी के लिए दो तरफा समस्या खड़ी हो गई है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। आज तक की रिपोर्ट है, जरा नजर डालिए, जहां पर लिखा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हुए रद्द। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार तलाश रही है नए विकल्प, यानी अब सरकार नए विकल्प खोजने में लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था 19A के तहत ये गलत है, सूचना के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए हम इसे हटाएंगे। और अब सवालों के घेरे में जैसे ही ये चुनावी बॉन्ड योजना आई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद अब इसे दोबारा से कैसे इंप्लीमेंट करना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, ये बात सोच रही है सरकार। बीजेपी सोच रही है कि आखिर अब इसमें क्या करें। लेकिन अब बात वही है, मुद्दा वही है कि अब इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि अगर वो सरकार में अगली बार आते हैं तो वो बिल पास कर देंगे, यानी वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे, फैसला लाएंगे, लेकिन अगले सरकार के आने तक उनको वेट करना होगा। और अगले सरकार में क्या जनता उन्हें चुनेगी या नहीं चुनेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इसी बार के हालात देखते हुए साफ तौर पे जनता देख रही है कि किस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी भी जानती है कि जब राहुल गांधी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जो लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी महंगाई की बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या बचता है? राम मंदिर। क्या सिर्फ राम मंदिर जरूरी है? और जैसा कि डेटा राहुल गांधी ने दिया कि 73% लोग जो ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासी समुदाय से आते हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाए तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है ना, कुछ बचता ही नहीं है बीजेपी के पास। बीजेपी के पास बचा घोटाला, ईवीएम से घोटाला, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा रखा है। अब बीजेपी चौतरफा घिर चुकी है और इस बीच में वो किस तरीके से बाहर निकलती है 2024 के चुनाव तक, या फिर 2024 के चुनाव में वो फंस कर रह जाएगी, ये आने वाले समय में बहुत ही गंभीर सवाल है, बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।